समाजवादी पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है और ये रणनीति है कि बीजेपी या प्रियंका गांधी, खासकर बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री अमित शाह जैसे सरीखे नेता हों, योगी जैसे नेता हों या फिर प्रियंका गांधी हों, अगर वो कुछ उत्तर प्रदेश में चुनाव के इस मौसम में बड़ा करेंगे तो उस दिन समाजवादी पार्टी भी उस दिन को खाली नहीं छोड़ेगी और कहीं ना कहीं वो भी उनके टक्कर में कुछ बड़ा करेगी। और लगातार अगर पिछले कुछ उदाहरण हम देखें तो ये साफ होता जा रहा है कि हर दिन जिस दिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करती है, अखिलेश यादव भी कुछ न कुछ उसके जवाब में बड़ा करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर में थे और उस दिन उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की। एक तरफ प्रधानमंत्री और बीजेपी को इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय मिल रहा था, फुटेज मिल रहा था और उसी दिन अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर लिया और सुबह से एक तरफ प्रधानमंत्री को के कार्यक्रम को लोग देखते रहे तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन की भी चर्चा होती रही। आज प्रधानमंत्री मोदी दो जगहों पर थे, सिद्धार्थनगर और काशी। प्रधानमंत्री के दोनों कार्यक्रम चुनावी दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण थे और ऐसे में आज ही अखिलेश यादव ने दो बसपा के बड़े नेताओं, पूर्व नेताओं रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा लिया। यानी कि अगर चर्चा हो राजनीतिक तो फिर दोनों निकल आए। अकेले फुटेज बीजेपी को न मिले, इसकी पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। अब तीसरे उदाहरण को देखिए। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने लखनऊ में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पहले वचन को साफ सामने रखा कि 40% सीटें, 40% टिकट इस बार कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देगी और वो 50% भी चाहती थी देना। प्रियंका गांधी ने लखनऊ के अपने पार्टी दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले 2 घंटे के बाद ही कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। पंकज मलिक और उनके पिता हरिंद मलिक ने मुजफ्फरनगर में ये ऐलान कर दिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है और वो अब अपना रास्ता अलग करेंगे। वो दोनों समाजवादी पार्टी जा रहे हैं, ये भी तय है। लेकिन प्रियंका गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान या यूं कहें कि ये बड़े ऐलान उन दोनों ने कर दिए। स्थिति ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी हर बड़े कार्यक्रम का जवाब किसी न किसी तरीके से दे रही है, वो चाहे प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का जवाब हो या प्रधानमंत्री मोदी के। 2 कार्यक्रमों की जानकारी और हम आपको बता दें। कुछ दिन पहले बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की और बीजेपी ने जब जन आशीर्वाद यात्रा अपने नए नवेले मंत्रियों के साथ शुरू की, जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित मंत्री इस बार केंद्र में बनाए गए, जिस दिन से उन्होंने अपनी ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है उसी दिन से अखिलेश यादव ने भी अपनी 2 यात्राएं शुरू कराई। एक केशव देव मौर्य ने, जो कि उन्होंने पीलीभीत से यात्रा की, महान दल के नेता, और दूसरी तरफ संजय चौहान ने, जो कि अति पिछड़ी नोनिया जाति से आते हैं, उस दल के नेता ने भी समाजवादी पार्टी के लिए अपनी यात्रा बलिया से शुरू की। कुल मिलाकर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जिस दिन बीजेपी के बड़े कार्यक्रम होते हैं उस दिन समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ बड़ा करती है। प्रधानमंत्री जब इसके पहले बरेली आए थे और बरेली में उन्होंने जब बड़ा कार्यक्रम किया तो उस दिन अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल रैली निकाल दी। यानी कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्रिप्ट ऐसी है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़ना नहीं चाहती और जिस दिन बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे बड़े दल अगर कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो समाजवादी पार्टी उसका जवाब देने की कोशिश करती है।
सियासी फायदा कितना होगा, सियासी नफा नुकसान क्या है, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन सुर्खियों में रहने, माइंड स्पेस लेने और फुटेज में बराबर की सहभागीदार बनने की एक कोशिश समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है। और वो किसी भी दल के लिए खुला खेल, किसी भी दल के लिए खुला मैदान छोड़ना नहीं चाहती। अब अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में थे। प्रधानमंत्री मोदी का यह अपना संसदीय क्षेत्र भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जमकर एक बार फिर काशी नगरी की शान में कसीदे पढ़े और उन्होंने बनारस के लिए क्या क्या किया है, क्या करना है, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट रखा। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने आखिरी में कही वो था लोकल फॉर वोकल। उन्होंने सीधे सीधे चाइनीज सामान नहीं खरीदने की बात तो नहीं की, लेकिन इशारों में यह कह दिया, साफ साफ कह दिया कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए और जहां देशवासियों का पसीना लगा है वही अपना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोग लोकल फॉर वोकल की तरफ जाएं, यानी कि जो दिए हैं, जो बत्तियां हैं, जो रोशनी है, जो पटाखे हैं, ये तमाम खरीदारी लोग स्थानीय कारीगरों की, जो भारतीयों की है, जो लोकल है, उसे खरीदें। तो काशी से सीधा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। एक बार फिर मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा कि कैसे पहले काशी बेहाल था, कैसे बिजली के तार लटके होते थे, कैसे सड़कों पर प्रदूषण था, कैसे गंगा मैया प्रदूषित थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। और आज उन्होंने सिर्फ गंगा ही नहीं, वरुणा नदी की भी बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अतीत में चाहे देश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार काम हुआ, अगर वैसे ही काम होता तो आज काशी की स्थिति क्या होती। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाल पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, जाम, प्रदूषण, अव्यवस्था, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। साथियों, गंगा जी की स्वच्छता और निर्मलता के लिए बीते सालों में व्यापक काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। घरों से गंदा पानी गंगा जी में ना जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब रामनगर में 5 नालों से बहने वाले सीवेज को
ट्रीट करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का काम करना शुरू कर चुका है। इससे आसपास की 50,000 से अधिक आबादी को सीधा लाभ हो रहा है। गंगा जी नहीं बल्कि वरुणा की स्वच्छता को लेकर भी प्राथमिकता के आधार पर काम हो रहा है। लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रही वरुणा अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुकी थी। वरुणा को बचाने के लिए ही चैनलाइजेशन की योजना पर काम किया गया। आज स्वच्छ जल भी वरुणा में पहुंच रहा है। 13 छोटे बड़े नालों को भी ट्रीट किया जा रहा है। वरुणा के दोनों किनारे पाथवे, रेलिंग, लाइटिंग, पक्के घाट, सीढ़ियां, ऐसी अनेक सुविधाओं का भी निर्माण पूरा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम को काशी में लोगों ने सुना। चुनाव के पहले की ये बड़ी जनसभा थी। और अब अगली खबर, महंत रविंद्रपुरी अब अखाड़ा परिषद के नए महंत होंगे। आज अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज में अपनी इस बैठक में इसका फैसला लिया और सर्वसम्मति से उन्हें अखाड़ा परिषद का महंत चुन लिया गया। इसके पहले वो बागंबरी अखाड़े के सचिव हुआ करते थे और अब उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नरेंद्र गिरी के जाने के बाद चर्चा इस बात की थी कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो आज उन्हें अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। और अब दूसरी खबर में आपको बता दें कि ललितेश पति त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी दोनों ने आज टीएमसी ज्वाइन कर ली। इसकी चर्चा काफी समय से चल रही थी कि पूर्वांचल में और खासकर मिर्जापुर से लेकर बनारस तक अपना असर रखने वाले कांग्रेस के ये दोनों नेता पिता पुत्र कांग्रेस छोड़ सकते हैं और कभी भी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं, और यही हुआ। आज उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।